दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर आपके पास महल हो, दौलत हो, हजारों नौकर हो, लोग आपकी जय जयकार करते हो, आपके एक इशारे पर पूरा राज्य झुक जाता हो, लेकिन फिर भी आपके भीतर शांति ना हो, तो क्या आप सच में अमीर कहलाएंगे? और अगर एक भूखा इंसान, जिसके पास ना धन है, ना महल, ना कोई पद, फिर भी वो भीतर से शांत हो, तो असली राजा कौन हुआ? दोस्तों, आज की यह कहानी केवल एक राजा और एक संत की नहीं है। ये कहानी उस घमंड की है जो इंसान को अंधा बना देता है, और उस भूख की है जो सबसे बड़े ज्ञानी को भी झुका देती है। कबीर साहिब कहते हैं, भूखे भजन न होए गोपाला, क्योंकि जिस पेट में आग लगी हो, उस मन में ना भक्ति टिकती है, ना ध्यान, ना शांति। आज की इस कहानी में आप देखेंगे कैसे एक घमंडी राजा, जो खुद को संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी समझता था, एक भूखे संत से ऐसा ज्ञान प्राप्त करता है जो उसे जीवन भर किसी शास्त्र में नहीं मिला। और कहानी के अंत तक शायद आपकी सोच भी बदल जाए, क्योंकि कभी कभी भगवान हमें किताबों से नहीं, भूख, अपमान और अनुभव से सिखाते हैं। तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आखिरी सीख आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है। प्राचीन भारत में एक बहुत बड़ा और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा बड़ा प्रतापी था। उसके महल सोने चांदी से चमकते थे। महल के दरवाजों पर हाथी खड़े रहते थे। सैनिक 24 घंटे पहरा देते थे। राज्य में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस राजा के भीतर एक बहुत बड़ा दोष था, अहंकार। उसे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। वो रोज दरबार में बड़े बड़े विद्वानों को बुलाता, घंटों शास्त्रों की चर्चा होती, वेद, पुराण, उपनिषद, धर्म, मोक्ष, आत्मा, ब्रह्मा। राजा को लगता था कि संसार में उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। एक दिन दरबार सजा हुआ था। सभी मंत्री, विद्वान और सैनिक बैठे थे। तभी महल के बाहर हलचल हुई। एक बूढ़ा संत दरबार में प्रवेश करता है। उसके कपड़े साधारण थे, पैरों में चप्पल तक नहीं थी, चेहरे पर धूल थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। राजा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुराकर पूछा, कौन हो तुम? संत ने शांत स्वर में कहा, एक यात्री। राजा बोला, क्या तुमने वेद पढ़े हैं? नहीं। उपनिषद? नहीं महाराज। शास्त्र? नहीं। पूरा दरबार हंस पड़ा। राजा ने व्यंग्य से कहा, तो फिर तुम ज्ञानी कैसे हुए? संत मुस्कुराया, फिर धीरे से बोला, महाराज, मैंने सिर्फ इतना सीखा है कि भूखे को भोजन देना चाहिए, रोते हुए इंसान के पास बैठना चाहिए, और घमंड इंसान को भीतर से गरीब बना देता है। राजा को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसे लगा कि यह साधारण सा बूढ़ा संत उसे शिक्षा दे रहा है। राजा बोला, यदि तुम इतने ज्ञानी हो तो तुम्हारी परीक्षा होगी। संत मुस्कुराया, जैसी आपकी इच्छा। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, इसे अतिथि कक्ष में ले जाओ, लेकिन इसे भोजन मत देना। पहला दिन बीता। संत शांत बैठा रहा। दूसरा दिन बीता। उसने फिर भी शिकायत नहीं की। तीसरे दिन उसकी आंखें कमजोर पड़ने लगी, शरीर कांपने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। राजा बार बार जाकर उसे देखता और मन ही मन सोचता, देखता हूँ कब तक टिकता है इसका ज्ञान। चौथे दिन राजा स्वयं संत के पास गया। उसने पूछा, बताओ संत, ध्यान बड़ा है या रोटी? संत ने धीरे से आंखें खोली, कमजोर आवाज में बोला, महाराज, भूखे पेट ना ध्यान होता है, ना भक्ति, ना ज्ञान। राजा चुप हो गया। संत आगे बोला, जिस मन में भूख की आग लगी हो, वो परमात्मा को कैसे याद करेगा? राजा पहली बार निरुत्तर हो गया। संत ने फिर कहा, महाराज, आप रोज धर्म की बातें करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने राज्य के भूखे लोगों को देखा? ये शब्द तीर की तरह राजा के हृदय में लगे। उस रात राजा को नींद नहीं आई। वो सोचने लगा, क्या सच में मेरा ज्ञान अधूरा है? अगली सुबह राजा साधारण कपड़े पहनकर राज्य में निकला। उसने देखा, कहीं गरीब भूखे बैठे हैं, कहीं बच्चे बिना भोजन के सो रहे हैं, कहीं बूढ़े लोग दवा के बिना तड़प रहे हैं। राजा की आंखें भर आई। उसे समझ आया कि महल में बैठकर धर्म की बातें करना आसान है, लेकिन किसी भूखे को भोजन देना ही असली धर्म है। वो तुरंत महल लौटा। उसने पूरे राज्य में अन्न क्षेत्र खुलवाए, गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था की, बीमारों के लिए चिकित्सालय बनवाए। फिर वो संत के चरणों में जाकर झुक गया। राजा बोला, महाराज, आज तक मैं खुद को ज्ञानी समझता रहा, लेकिन मैं अंधा था। संत मुस्कुराया, फिर बोले, जिस ज्ञान से किसी का दुख कम ना हो, वह केवल शब्द है। सच्चा ज्ञान वही है जो किसी के आंसू पोंछ दे। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन पहली बार उसे भीतर शांति महसूस हुई। कबीर साहिब कहते हैं,
पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोया, धाय आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। दोस्तों, आज दुनिया में बहुत लोग ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग किसी भूखे को खाना खिलाते हैं। बहुत कम लोग किसी दुखी इंसान का हाथ पकड़ते हैं। याद रखिए, भगवान मंदिरों से ज्यादा भूखे इंसान की आंखों में मिलते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। सच्चा धर्म सेवा है सत साहिब।